को अपना दस्तूर हयात बनाए। ये जिंदगी का गुजारने का ये कुरान मजीद एक दस्तूर है, उसके मुताबिक अगर हम जिंदगी गुजारेंगे यकीनन दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी क्या है, हम कामयाब होंगे। कुरान मजीद एक बेमिसाल किताब है। कुरान मजीद अपनी फसाहत व बलागत के एतबार से बेमिसाल है। ये ऐलान करता है अगर सारे जिन व इंसान मिलकर उस जैसा कुरान लाना चाहे तो नहीं ला सकेंगे। अल्लाह फरमाते हैं कुल्ला इनिज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए अगर तमाम इंसो जिन मिल करके उस जैसा कुरान मजीद लाना चाहे तो नहीं ला सकेंगे। चाहे सारों की मदद ले, लेकिन मदद लेने के बाद भी कुरान मजीद जैसी एक आयत, एक सूरत नहीं ला सकती। कुरान मजीद सीधा रास्ता दिखलाता है, ऐसा मजबूत रास्ता, ऐसा सीधा रास्ता जो इंसान को जन्नत तक क्या है, पहुंचा देता है। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा। कुरान मजीद वो रास्ता दिखाता है जो बहुत ही सीधा, बिल्कुल सीधा, और मोमिनों के लिए जो नेक अमल करते हैं उनको इस बात की खुशखबरी देता है व अन्न लहुम अजरन कबीरा, उनके लिए बहुत बड़ा क्या है, अजर है, सवाब है। ब्रदरन इस्लाम, कुरान मजीद बातिल की मिलावट से बिल्कुल पाक और शक व शुबा से बालातर किताब है। कुरान मजीद में कोई शक नहीं, कोई मिलावट नहीं। अल्लाह फरमाते हैं ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। उसमें ना बातिल आगे से दाखिल हो सकता है ना पीछे से दाखिल हो सकता है। क्यों? ये हिकमत वाले, तारीफ वाले अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। एक जगह अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें जरा बराबर भी कोई शक नहीं है, जरा बराबर भी कोई शक नहीं है। ब्रदरन इस्लाम, कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह तबारक व तआला ने ले रखा है। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यकीनन हमने ही कुरान मजीद को नाजिल फरमाया और हम ही क्या है, उसके मुहाफिज हैं। ब्रदरन इस्लाम, कुरान मजीद में दुनिया भर में कुरान मजीद के मसहफ क्या है, मौजूद हैं, बेशुमार लाखों करोड़ों की तादाद में। और मुसलमानों में हिफ्ज़ कुरान का एक ऐसा जज्बा पाया जाता है, उस जैसा जज्बा किसी किताब के मुतालिक पाया नहीं जाता। देखिए, आप देखते हैं वालिदैन अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान बनाने के लिए अपनी सादतमंदी समझते हैं, अपने बच्चों के लिए सादतमंदी का तस्वुर हासिल करते हैं। मसाजिद में कुरान मजीद का हिफ्ज़ का निज़ाम पाया जाता है, स्कूलों में हिफ्ज़ कुरान का एक निज़ाम पाया जाता है, मसाजिद में, मदारिस में हिफ्ज़ कुरान का एक प्यारा निज़ाम पाया जाता है जो आप बिल्कुल अपनी आंखों से क्या है, देख रहे हैं, जिसे छोटे छोटे मासूम बच्चे कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, उसे अपने सीने में क्या बसाते हैं। ये अल्लाह तबारक व ताला ने जो बंदे कुरान मजीद से जो लगाव रखे हैं, जो बर्ताव है, जो रब्त है, जो ताल्लुक है, जो एहतमाम है, उसका नतीजा है अल्लाह तबारक व ताला ने हिफ्ज़ कुरान की जिम्मेदारी क्या है, लिया है कि वो अपने बंदों के जरिए से क्या है, अपने कुरान मजीद की हिफाजत करेगा। ब्रदरन इस्लाम,
कुरान मजीद की फजीलत देखिए, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रअ मिन किताबिल्लाहि फलहु बिही हसना, मन क़रअ हरफन मिन किताबिल्लाहि फलहु बिही हसनन वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी कुरान मजीद में से एक हर्फ पढ़ता है उसको एक नेकी मिलती है और एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। अगर कोई आदमी अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो 30 नेकियां उसको मिलती हैं। 30 नेकियां क्या है? मिलती हैं। बिरादरान इस्लाम, इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी, तुम कुरान मजीद को पढ़ो, कल क़ियामत के दिन ये तुम्हारी सिफारिश करेगा। है कोई किताब दूसरी जो हमारी सिफारिश के लिए आए? कब्र में हो, मैदान महशर में हो, है कोई ऐसी किताब जो हमारी सिफारिश के लिए आए? वाहिद ये किताब है जो अल्लाह तबारक व ताला के सामने आकर के सिफारिश करेगी, अय अल्लाह, ये बंदा सुबह शाम क्या है कुरान मजीद को पढ़ा करता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैति लज़ी तक़रउ फी सूरतुल बकरा। तुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। शैतान उस घर से भाग जाता है जिस घर में सूरे बकरा की तिलावत होती है। हमारे घरों में तिलावत करने वाले? सोचो समझो, अगर हम गौर फिक्र करेंगे यकीनन हमारी जिंदगियां क्या बदल जाती हैं। आज हमारे घरों में लड़ाई झगड़े परेशानियां मुसीबतें क्यों? शयातीन हमारे घरों में बसेरा कर चुके हैं। इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैति लज़ी तक़रउ फीही सूरतुल बकरा, जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत की जाती है, कुरान मजीद पढ़ा जाता है, शयातीन उस घर में बसेरा नहीं करती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, तुम्हें बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान मजीद को सीखता है और दूसरों को क्या है सिखाता है। कुरान मजीद पढ़ने वालों की बड़ी फजीलत है, वो अल्लाह ताला के बड़े खास बंदे होते हैं, अल्लाह ताला के खास बंदे होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास, लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला के खास बंदे होते हैं। तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं जो अल्लाह ताला के खास बंदे हैं, अल्लाह से दोस्ती करने वाले हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं? कौन लोग हैं? अल्लाह उनसे दोस्ती करता है, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह उनको चाहता है, वो कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुम अहलुल कुरान, कुरान पढ़ने वाले, कुरान पर अमल करने वाले, अहलुल्लाह व खासतुहु, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के खास बंदे हैं। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो कुरान को पढ़ते हैं, कुरान पर अमल करते हैं, खुश नसीब हैं, अल्लाह ताला के वो खास बंदे हैं। हाफिज कुरान के मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युकालु लहु लिसाहिबिल कुरान, कुरान हाफिज कुरान के ताल्लुक जो बंदा हाफिज कुरान होता है उससे कल क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, इक़रा वर्तकी, कुरान मजीद को तुम पढ़ते जाओ, जन्नत के सीढ़ियों को चढ़ते जाओ। वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिल फिद दुनिया, जैसा तुम दुनिया में कुरान मजीद को पढ़ा करते थे ऐसा ही पढ़ते जाओ, जन्नत की सीढ़ियों को चढ़ते जाओ। फ़इन्ना मंजिलतक इंद आखिरी आया तक़रऊहा, तुम्हारी आखिरी मंजिल वही होगी जहां आप खत्म करेंगे, आयत को रुकाएंगे, वहीं आपकी आखिरी मंजिल होगी। खुशनसीब हैं हाफिज कुरान जो वालिदैन अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना रहे हैं। हाफिज कुरान कल मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ क्या है, कल क़यामत के दिन उनका रिफाकत होगी, उनके साथ वो रहेंगे। अल माहिरु बिल कुरानी मअस सफरतिल किरामिन बररा, खुशनसीब हैं वो मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ क्या है होंगे। ब्रदरन इस्लाम,
कुरान मजीद की बहुत ही तासीर है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह नज़्ज़ल अहसन अल हदीस, बेहतरीन कलाम कुरान मजीद है। किताब मुतशाबिहा, ये एक ऐसी किताब है जिसमें मज़ामीन टॉपिक्स क्या है, मिलते जुलते हैं, मसानिया दोहराए जाते हैं बार बार। तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो कुरान मजीद को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, उस पर गौर व फिक्र करते हैं, तो उनके रोंगटे, उनके जिल्द, उनके दिल, सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, के उनके दिल कांप जाते हैं, उनके दिलों के अंदर एक रिक्कत, एक कपकपी तारी हो जाती है, फिर वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ राग़िब हो जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ पलट जाते हैं। कौन लोग? कुरान मजीद को पढ़ने वाले, कुरान मजीद पर अमल करने वाले, कुरान मजीद पर गौर व फिक्र करने वालों के लिए ही क्या है, अल्लाह तबारक व तआला क्या है, वो मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ उनका वो मकाम अता करेगा। आज हमारे दिल क्या है, पत्थर हो चुके हैं। कुरान मजीद की आयतों की तिलावत की जाती है, वाज़ व नसीहत की बातें सुनाई जाती है, लेकिन हमारे दिलों तक टकरा नहीं रही है, दिलों तक टकरा नहीं रही। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद से, अय अब्दुल्ला बिन मसूद, मुझे कुरान मजीद पढ़ करके सुनाओ। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान आप पर नाजिल हुआ है, मैं आपको पढ़ करके सुनाऊं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने अलावा दूसरों से सुनना क्या है पसंद करता हूं। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने सूरत निसा की आयत करीमा पढ़ी, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। ये सुनना था आयत करीमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले, रुक जाओ रुक जाओ। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रुक गए। कुरान मजीद के अंदर वो तासीर है, कुरान मजीद एक शिफा है। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी वाज़े नसीहत आ चुकी है, वो तुम्हारे दिलों के लिए अमराज की शिफा है। तुम्हारे दिलों के अंदर कदूरत, बग़्ज़, अदावत, दुश्मनियां, बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां, रूहानी बीमारियां, इस सारे चीजों का इलाज कुरान मजीद है। अल्लाह फरमाते हैं, कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए ईमान वालों के लिए हिदायत भी है, रहमत भी है। एक और जगह अल्लाह फरमाते हैं, व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिन। हम जो कुछ कुरान मजीद में नाजिल करते हैं वो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी बीमार हो जाते, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदश्तका काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नफ्सिही बिल मुअव्विज़ात इनफुसु। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी बीमार होते तो मुअव्विज़तैन पढ़ करके अपने ऊपर क्या है, दम कर लेते, तो शिफायाब हो जाते। इसी तरह सूरह फातिहा भी अगर कोई आदमी पढ़ करके अपने ऊपर दम कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे शिफा दे देता है। अल्लामा इब्ने क़य्यिम वो बयान करते हैं कि जब कभी मैं बीमार हो जाता तो सूरह फातिहा के साथ अपना इलाज कर लेता, सूरह फातिहा पढ़ता, मैं अपने ऊपर क्या है, दम कर लेता। मैं मक्कातुल मुकर्रमा में कई दिन तक रहा। अल्लामा इब्ने क़य्यिम कहते हैं, मैं मक्कातुल मुकर्रमा में कई दिन तक रहा, कई बीमारियां मुझ पर आए, लेकिन मैं सूरह फातिहा पढ़ करके अपने ऊपर दम कर लेता तो अल्लाह ताला मुझे शिफा दे देता। कुरान मजीद के अंदर वो तासीर है। और बहुत सारे लोगों को मैं ये नसीहत भी करता कि बीमार हो जाते, दर्द है तो सूरह फातिहा पढ़ो, दम कर लो, तो लोग कहते हैं अल्लाह ने मुझे शिफायाब कर दिया। कुरान मजीद के अंदर बहुत तासीर है। खुशनसीब हैं वो लोग जो अपने बच्चों को क्या है, कुरान मजीद की तरफ रग़बत दिला रहे हैं, शौक दिला रहे हैं। खुशनसीब हैं जिम्मेदार लोग, ये यहाँ पर क्या है, कुरान मजीद हिफ्ज़ करने का एक सुनहरा मौका इस शानदार मस्जिद के अंदर आपने ये शुरुआत की है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह जिम्मेदारों के अंदर अल्लाह ताला इस मदरसे में मोहब्बत उल्फत अता फरमा और हमेशा मरते दम तक अल्लाह तबारक व तआला इदारा कायम रख। आमीन व खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।